हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है। मित्रों, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आप जानते हैं कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है? हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ प्रतिशत लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से होकर गुजर रहे थे। एक दिन जब वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वह बहुत दुखी और निराश दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरे सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। बुद्ध ने उसे उठाते हुए शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम किस दिशा में मेहनत कर रहे हो? युवक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, भगवान, मैं कई दिशाओं में कोशिश कर रहा हूँ, कभी व्यापार, कभी खेती, कभी और कुछ, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक राजा को अपने राज्य में एक नया कुआं बनवाना था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे पूरे राज्य में कई स्थानों पर गड्ढे खोदें ताकि जल्दी से पानी मिल सके। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और कई जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे खोदने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद भी पानी नहीं मिला। राजा ने सोचा कि शायद गड्ढे पर्याप्त गहरे नहीं हैं, इसलिए उसने और गहराई से खुदाई का आदेश दिया, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। कुछ समय बाद एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति राजा के पास आया और कहा, महाराज, यदि आप एक ही स्थान पर गहरा गड्ढा खोदते तो आपको अवश्य पानी मिल जाता, लेकिन आपने कई स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर अपनी मेहनत और संसाधन बर्बाद कर दिए। पानी तो जमीन के अंदर ही था, लेकिन आपकी दिशा गलत थी। राजा ने अपनी गलती समझी और एक ही स्थान पर गहराई से खुदाई करवाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में वहां से साफ पानी निकल आया। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारा जीवन भी इसी तरह है। तुम कई जगहों पर प्रयास कर रहे हो, लेकिन किसी एक दिशा में अपनी पूरी मेहनत केंद्रित नहीं कर रहे। यदि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान कर उसी पर निरंतर और केंद्रित प्रयास करोगे तो अवश्य सफल होगे। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी असफलता का कारण उसकी बिखरी हुई मेहनत थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और ठान लिया कि वह अब एक ही दिशा में पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करेगा। कुछ वर्षों बाद वह युवक अपने जीवन में सफल हो गया और बुद्ध के पास आकर उनका आभार व्यक्त किया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सफलता उसी को मिलती है जो एकाग्रता और धैर्य से सही दिशा में अपने प्रयास करता है। सफलता का मंत्र यह है कि हम अपनी मेहनत को बिखेरने के बजाय एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें। जब हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में न चले, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफल नहीं हो सकते। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि यह सही दिशा में नहीं किया गया। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
धन्यवाद।